हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस नंबर 11। ये जो होगा आपका यूपी SSSC AGTA का 11वें नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें जाकर देख लेंगे एक बार। और हर प्रैक्टिस सेट में हमने आपको कितने 100 क्वेश्चन कराए हैं। और 100 क्वेश्चन में ये आपके 65 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही जा रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं, जो रेगुलर इस प्रैक्टिस सेट को ले रहे होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो नए आए हैं, जो नए बच्चे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये हमारा 11वें नंबर का है। 4 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे। उसके बाद हम आपको एक साथ जो है जो बुक है इसके जो है टोटल प्रैक्टिस सेट करा देंगे। हम 2 पार्टों में इस वीडियो को कराएंगे। तो करीबन हम 700-800 क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे आपको टोटल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, भाग 1 में बात करें प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका, सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो जल्दी आंसर अपना कमेंट में बताते रहेंगे। और अपने क्वेश्चन जो है जितने भी आपके सही जाएं वो लास्ट वीडियो में जो है आपको, जो आपकी वीडियो एंड हो जाएगी तो जब कमेंट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने गलत गए। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आप साथ साथ देने की कोशिश करेंगे। जैसे सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है जल्दी बताएंगे आंसर। तो अधिक मृदा की या अधिक पूंजी तथा अधिक भूमि की या पूंजी की या उपरोक्त सभी की। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है सघन कृषि के लिए? तो आपकी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका पहले का। बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। दूसरा है कि फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम कितना होता है? जो आपका फल और शाक भाजी की डिब्बाबंदी की जाती है तो उसमें जो वायु निष्कासन का तापमान रखा जाता है तो वो कितना रखा जाता है? तो कितने सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है? जल्दी आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 से 82 सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है फल और शाक भाजी को डिब्बाबंदी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है, दूसरे का आपका सही। बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरा, टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा कितने ppm की होती है? जो टमाटर जो प्यूरी में जो सुरक्षक रसायन जो होता है आपका बेंजोइक एसिड की जो अनुमेय सीमा है वो कितने ppm रखते हैं? तो वो कितने ppm रखेंगे जल्दी आंसर बताएंगे। तो कितने रखते हैं? तो 250 ppm उसकी मात्रा रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर सही हो जाता है, तीसरे का आपका सही। आगे बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं है, जो सस्य वैज्ञानिक है उसका कर्तव्य क्या नहीं हो जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी आंसर बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो कौन सा कर्तव्य हो जाएगा जो आपका सस्य वैज्ञानिक से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? पहले की बात करें तो खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणाम का खोजना बिल्कुल सही हो जाता है। अब दूसरे की बात करें विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फसलों की पैदावार के विभिन्न कारकों को समझाना बिल्कुल सही है। और विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है आपका। चौथे का आंसर बी आंसर सही हो जाता है। पाँचवीं की बात करते हैं तो बीज बोराबंदी के लाभ क्या हो जाते हैं? जो बीज बोराबंदी होती है अगर हम उसे करते हैं तो उसकी जो है लाभ क्या हो जाते हैं? तो जल्दी आंसर बताएंगे पाँचवीं का क्या हो जाएगा। तो इसके लाभ हो जाते हैं, उठाने रखने में आसानी हो जाती है। अगर बीज को हम बोरा में बंद कर देते हैं तो उठाने और रखने में उन्हें आसानी हो जाती है। और पहचान करने में भी आसान हो जाती है। और निश्चित भार मतलब उसका तोलने में भी आसानी हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं। तो यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है कि किस विधि से धान की बुवाई में बीज को पूर्व में अंकुरित कर लिया जाता है? तो वो कौन सी विधि है जिसमें धान को बोने से पहले जो है उसे अंकुरित कर लिया जाता है?
तो कौन सी विधि हो जाएगी, जल्दी आंसर बताएंगे। छठे का आंसर तो इजी आंसर हो जाता है, जल्दी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो विधि होती है आपकी लेही विधि होती है। कि कौन सी, लेही विधि होती है, जिसमें कि धान को बुवाई में जो है, बुवाई करने से पहले ही उसे जो बीज को जो है अंकुरित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है छठे का आपका। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां है, पानी को आयत के आधार पर मापा जा सकता है। तो अगर हम पानी को आयत के आधार पर मापते हैं तो वो स्थिति मतलब क्या अवस्था कहलाएगी, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, तो क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका स्थिर अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 7वें का सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 8वां है आपका कि किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। आपके इसमें बताना है कौन सा कीट है जिसके जो आपके चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो आपका हेमीपटेरा जो होता है, जो हेमीपटेरा गण का होता है, उसके चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। जो हेमीपटेरा जो गण के होते हैं उनके चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाता है 8वें का सही। और काटने और चुभाने वाले किस में पाए जाते हैं आपके, तो ये पाए जाते हैं आपके किस में, आर्थोपटेरा जो होता है आपको, आर्थोपटेरा गण के अंदर जो आते हैं कीट, उनके जो पाए जाते हैं आपके। जैसे तिलचट्टा हो जाता है तो इसके जो कैसे होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। बात करें लेप्टिपटेरा किस में पाए जाते हैं, जैसे तितली हो जाती है, कौन सी, लेप्टिपटेरा तितली हो जाती है, तो इसके कैसे मुखांग पाए जाते हैं, तो इसके पाए जाते हैं साइफन आकार के इसके मुखांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 8वें का ए हो जाएगा। बात करें 9 क्वेश्चन की। 9 है आपका, ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ कब हुआ था। जो आपकी ग्रामीण भंडारण योजना है इसका शुभारंभ मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी मार्च 2002 में, जो आपकी ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 9वें का सही। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। 10 आपका, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है। तो यहाँ पर जो आपको फसल सघनता बतानी है कि इनमें से किसकी फसल सघनता अधिक हो जाती है। तो किसकी हो जाती है, जो सघनता हो जाती है, जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो आपकी जो धान की है, यहाँ पर धान की सबसे अधिक हो जाती है। कितनी होती है, तो इसकी 20 गुणा 10 होती है। कितनी, 20 गुणा 10 सेंटीमीटर होती है धान की। बात करें गेहूं की कितनी होती है, तो 22.5 गुणा 10 होती है। और मक्का की बात करें तो यहाँ पर होती है 60 गुणा 20। और यहाँ पर ज्वार की बात करें, ज्वार की हो जाती है आपकी 45 गुणा 20 हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक सघनता किसकी, धान की हो जाएगी। ये जो है आपकी स्पेसी मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी हो जाएगी, लाइन से लाइन की दूरी। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आपका, मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता, भंडारण क्षमता बोल सकते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए मतलब क्या रोकना चाहिए, मतलब क्योंकि यह रोका जा सकता है। तो किसके माध्यम से हम जो मोमीकरण, जो मोमी आवरण है, उसका उपचार फसलों की जीवन क्षमता को अगर भंडारित करना, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम किसका प्रयोग करेंगे, मतलब उत्सर्जन का, श्वसन का, या पकाने की प्रक्रिया, इनमें से किसी का नहीं। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो उसमें उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है आपका। इससे जो आपके जो फल के अंदर जो पानी होता है उसका वाष्प उत्सर्जन जो है नहीं होता है। किसके कारण, अगर हम मोमी आवरण उपचार करते हैं, जो आपका आवरण उपचार होता है, ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पर जो है छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है जो आपका पानी होता है वो वाष्प उत्सर्जन होता है उसकी क्रिया नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 11वें का। बात करें 12 प्रश्न की। 12 प्रश्न आपका, तो 12 की बात करते हैं हम। तो 12 प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं हम। अब तो यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है और यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आम जो है, आम में क्या पाया जाता है आपका, तो आम में क्या पाया जाता है आपका, तो आम जो है आपकी जेम बनाई जाती है आम की। नींबू की क्या बनाया जाता है, तो नींबू के द्वारा क्या बनाया जाता है आपका, तो स्क्वायर्स बनाया जाता है।
अमरूद के द्वारा सबको पता होगा क्या हो जाएगा, पेक्टिन बनाया जाता है। मटर के द्वारा केनिंग, मटर के द्वारा केनिंग। तो ए का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा। बी का कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा। सी का कौन सा हो जाएगा आपका, पहला। और डी का कौन सा हो जाएगा आपका, डी का कौन सा हो जाएगा आपका, तो तीसरा। तो देख लेंगे 24 13, 24 13 किस में है, 24 13। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर सही हो जाता है। तो 12वें का आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 13 प्रश्न की। 13 प्रश्न है कि धान की बुवाई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का उद्देश्य क्या हो जाता है। जो खेत की बुवाई से पहले हम पडलिंग करते हैं उसका उद्देश्य क्या हो जाता है। तो पौध लगाते समय न्यूनतम क्षति, खरपतवार नियंत्रण या उद्वेलन द्वारा पानी की क्षति को कम करना, या उपरोक्त सभी हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएंगे। 13 का क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो है पडलिंग की क्रिया के द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है, जिससे खरपतवार जो है नहीं जम पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 13 का आपका सही। बात करते हैं आगे 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न आपका कि नीले रंग का टैग किसके लिए निगत करता है। जो आपका नीले रंग का टैग होता है वो कौन से बीज में लगा हुआ होता है, मतलब आधारीय बीज में, पंजीकृत में, प्रमाणित में, केंद्रक में। तो 14 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। जो आपका प्रमाणित बीज होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है जो प्रमाणित बीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। बात करें आपका, और बात करें यहाँ पर जैसे आधारीय बीज होता है, कौन सा आधारीय बीज, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका सफ़ेद होता है। तो इसका टैग कैसा होता है, सफ़ेद आधारीय बीज का। और यहाँ पर हम पंजीकृत बीज की बात करें, किसकी, पंजीकृत की, तो पंजीकृत का कैसा होता है, तो पर्पल होता है। कैसा, पर्पल होता है आपका पंजीकृत का। और यहाँ पर हम बात करें अगला आपका एक होता है आपका प्रमाणित का, तो हो जाता है आपका नीला। और केंद्रक बीज की बात करें, किसकी, केंद्रक बीज की, तो केंद्रक बीज का कैसा होता है, तो केंद्रक बीज का होता है आपका गोल्डन येलो। कौन सा, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो किसका होता है आपका, केंद्रक बीज का होता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा टैग में से कि मतलब कौन से बीज का कैसा टैग होता है। तो ज़रूर एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आधारीय बीज का आपका सफ़ेद होता है टैग, प्रमाणित बीज का नीला होता है, पंजीकृत बीज का आपका होता है पर्पल, और केंद्रक बीज का होता है गोल्डन येलो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर 14 का। बात करें हम 15 प्रश्न की। 15 की इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है। तो यहाँ पर बताना है जैव कीटनाशी कौन सा नहीं होता है आपका यहाँ से। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो कार्बेलिन है ये आपका जैव कीटनाशी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 15 का। बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है आपका टिल्ट संबंधित है। जो टिल्ट है वो किससे संबंधित हो जाता है आपका, तो टिल्ट संबंधित किससे हो जाएगा आपका, तो मृदा समुच्चयों के रूप में, बिल्कुल सही है, इससे भी संबंधित होता है। मृदा समुच्चयों के आकार वितरण में, बिल्कुल सही हो जाता है। और मृदा समूहों की व्यवस्था से भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 16 का। 17 की बात करें, साइनो गैस पंप एक है, तो साइनो जो गैस पंप है वो किस प्रकार का है आपका, जल्दी आंसर बताएंगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है, कैसा हो जाता है, ये फ्यूमीगेटर का हो जाता है। कैसा, एक जो है ये फ्यूमीगेटर प्रकार का होता है जो साइनो गैस पंप होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही आपका 17 का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन की। 18 की एथिलीन उत्पन्न करने वाले जो उत्पादक हैं वो कौन से होते हैं। जो एथिलीन उत्पादन करते हैं वो कौन से उत्पादक हो जाते हैं, तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। 18 का क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट में जल्दी बताएं। तो आपका एथिलीन सेब, केला भी प्राप्त करता है, मतलब केले से भी उत्पन्न होता है, सेब से भी उत्पन्न होता है, और पपीते से भी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 18 क्वेश्चन का सही यहाँ पर। और अन्य की बात कर लें जिनसे एथिलीन जो उत्पन्न होती है, जैसे आपका सेब तो हमने बता दिया, आपका एक खुबानी हो जाती है, केला ही बता दिया आपको, और खरबूज हो जाएगा एक पपीता भी हमने आपको बता दिया, एक आड़ू हो जाता है, एक नाशपाती हो जाती है। इनसे जो है आपकी क्या एथिलीन उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का। बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 आपका भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं की प्रजाति का बीज प्राप्त किया है। जो आपकी अमेरिकन वैज्ञानिक हैं
तो उन्होंने जो है मतलब भारत के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से जो है किस प्रकार की गेहूं की प्रजाति का बीज प्राप्त किया है। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जो बोनी जातियाँ हैं, बोनी जातियाँ जो भारतीय वैज्ञानिक हों उन्होंने अमेरिका वैज्ञानिकों से जो है गेहूं की जो आपकी मतलब जातियों का जो बीज लिया है वो बोनी प्रजातियों का लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है आपका 19 का। आगे बात करते हैं हम 20 क्वेश्चन की। 20 है आपका कि कोल्ड स्टोरेज में विभिन्न फलों एवं सब्जियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आमतौर पर तापमान कितना होता है। जो आपके कोल्ड स्टोर में हम स्टोर करते हैं फलों और सब्जियों के लिए, तो उनका जो आमतौर पर तापमान होता है वो कितना आवश्यक होता है। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप, कितना हो जाएगा। तो 32 फ़ारेनहाइट से 55 फ़ारेनहाइट के लिए जो है आवश्यकता होता है कोल्ड स्टोर में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 20 का। बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आपका कि सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम क्या हो जाता है। जो हम सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी करते हैं उनका माध्यम क्या हो जाएगा, नमक, नमक या चीनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो नमक हो जाएगा, क्योंकि सब्जियों के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है डिब्बाबंदी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 21 का सही। बात करते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण क्या होता है। जो आपका फिजियोलॉजिकल हो जाता है उसमें जो सूखा होने का प्रमुख कारण है वो क्या कारण हो जाएगा। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप, क्या हो जाएगा 22 का आंसर। तो फिजियोलॉजिकल जो सूखा होने का कारण है क्या हो जाएगा, तो मृदा के घोल का जो ऑस्मेटिक दाब अधिक होता है। किसका, मृदा के घोल का जो ऑस्मेटिक दाब होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल जो है सूखा होने का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 22 का सही आपका। बात करते हैं हम 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपका अंकुरण प्रतिरोधकता होता है। जो अंकुरण प्रतिरोधक है वो किसके कारण होती है, मतलब कौन से प्रकाश के कारण होती है। तो 23 का आंसर जल्दी आंसर में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यूवी प्रकाश से जो है आपका कौन सी, यूवी प्रकाश के द्वारा जो है आपका अंकुरण प्रतिरोधकता हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी ऑप्शन हो जाता है 23 का आंसर सही। 24 की बात करें, 24 क्वेश्चन आपका स्वेल्स प्लेट पाई जाती हैं। जो स्वेल्स प्लेट हैं वो किस में पाई जाती हैं आपकी, तो किस में पाई जाती हैं, जल्दी आंसर बताएंगे। तो होलो कोन जो नोजल में जो है आपकी जो स्वेल्स प्लेट पाई जाती हैं, किसके अंदर, होलो कोन नोजल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 24 का आंसर सही है आपका। बात करते हैं हम 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन आपका कि किस बग में भोजन और लार नलिकाएं बनती हैं। जो आपकी बग होती है उसमें जो भोजन और लाल नलिकाएं बनती हैं वो किसके अंदर बनती हैं, तो कहाँ पर बनती हैं वो, जल्दी आंसर बताएंगे। 25 का क्या हो जाएगा, तो ये बनती हैं आपका किसमें, जल्दी बताएंगे, मेंडेल बिल्स एवं मैक्सिली में बनती हैं। किसमें, मेंडे बिल्स और मैक्सिली में बनती हैं ये। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 25 का आंसर सही। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। 26 है कि अखिल भारतीय समन्वय मक्का परियोजना विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। जो आपकी अखिल भारतीय समन्वय मक्का विकास परियोजना है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो 26 का आंसर जल्दी कमेंट्स में बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। तो 26 का आंसर क्या हो जाता है, तो ये आपकी जो शुरुआत की गई थी तो 1957 में इसकी जो है प्रारंभ या शुरुआत की गई थी आपकी, जो अखिल भारतीय समन्वय मक्का विकास परियोजना हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाता है आंसर सही 26 का। बात करें 27 क्वेश्चन की। 27 है कि बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है। मतलब जिनमें आपका बीज नहीं पाया जाता है तो उन फलों को उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो उस क्रिया को जिसमें बीज रहित फल होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे। तो 27 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो उन्हें बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। क्या बोला जाता है, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है जो बीज रहित फल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 27 का सही। आगे बात करते हैं हम 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन है कि आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं। जो आदर्श आपकी व्यावसायिक प्रजाति की जो तुलना की जाए उसमें संकर F1 की जो श्रेष्ठता है उसे हम क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे जल्दी बताएंगे। 28 का आंसर कमेंट में जल्दी बताएं। तो उसे बोला जाता है आपका आर्थिक संकर ओज। क्या, आर्थिक संकर ओज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 28 का। बात करते हैं हम
प्रश्न नंबर 19 की 19 है कि भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ है। जो आपकी भारत में जो संकर किस्म लाई गई थी तो किस फसल की सबसे पहले लाई गई थी। तो 29 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो किसकी लाई गई थी आपकी, तो 29 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो बाजरे की किस्म लाई गई थी जो भारत के अंदर प्रथम संकर किस्म थी आपकी। और वो किस्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी हाइब्रिड बाजरा। कौन सी, हाइब्रिड बाजरा बन थी। तो ये सबसे पहली किस्म लाई गई थी भारत के अंदर संकर किस्म आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही 29 का। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। 30 आपका अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। तो अलैंगिक प्रजनन संबंधित किससे हो जाता है आपका, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाता है असंग जनन से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही 30 का। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 के भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी। तो यहाँ पर बताना आपको दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति जो है किसकी विकसित की गई थी। तो दलहनी फसलों के अंदर किसकी जो पहली संकर किस्म थी वो कौन सी थी, तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो वो थी आपकी अरहर की। तो अरहर की प्रजाति थी जो पहली संकर प्रजाति थी। और कौन सी प्रजाति थी वो थी आपकी ICPH। तो ये प्रजाति थी आपकी जो सबसे पहले संकर प्रजाति जो है आपकी दलहनी की भारत के अंदर लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 31 का। बात करते हैं 32% की। 32% आपका कि आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। जो आनुवांशिक स्थिति है उसमें जो भेद जीन के होने वाले परिवर्तन हैं वो किसके कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, 32 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो वो विघटन के द्वारा भी होते हैं और हानि के कारण भी, बढ़ोतरी के कारण भी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है आपका। बात करते हैं अब प्रश्न नंबर हम 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से अवस्थाओं पर विचार करें और जिसका जो कारण है क्या, जिसका कारण परागण है। तो इन परागण का क्रम लगाना है तो किस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर आपका कौन आ जाता है, तो उभयलिंगी आ जाता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन आएगा आपका, तो आ जाता है स्त्री पूर्णता आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपका पूर्णता आ जाता है, क्या पूर्णता आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाता है आपका सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 34% की। 34% आपका निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश श्वसन उच्चतम होती है। जो प्रकाश श्वसन दर उच्चतम मतलब किसकी उच्चतम जो पौधा यहाँ पर बताना है, मक्का, गन्ना, धान, ज्वार, इनमें से जो कौन सा पौधा है जिसकी जो प्रकाश श्वसन दर है उच्चतम होती है। तो किसकी होती है, जल्दी आंसर बताएंगे आप। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होती है किसकी होती है, धान की होती है सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 34 का। 35 की बात करें, पौधों में भार कम हो जाता है। तो पौधों में जो भार कम होता है वो किसके कारण होता है या किससे होता है आपका पौधों में। तो जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उत्स्पेदन में भी हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण में भी, श्वसन में भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है आपका 35 का सही। बात करते हैं 36% की। 36% है आपका कि मृदा जिसका pH मान 8.5 से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर मृदा का pH मान 8 से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे बोलेंगे हम लवणीय क्षारीय मृदाएं। क्या नहीं, उसे बोलेंगे हम कौन सी, क्षारीय मृदाएं बोला जाता है। और लवणीय और क्षारीय मृदाएं कितने pH पर बोला जाएगा, अगर 5.8% से कम है और 8.5 से अधिक हो जाती है तो उसे बोला जाएगा लवणीय और क्षारीय। और 8.5 से अगर आपका कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है तो उसे बोलेंगे लवणीय। और 7 से कम हो जाता है तो उसे बोलेंगे, 7 से कम हो जाता है तो कितना बोलेंगे उसे बोलेंगे अम्लीय भूमि आपकी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन। बात करते हैं 37% की। 37% आपका कि मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है। तो लेटेराइजेशन जो है, जो मृदा के अंदर
कौन सी प्रक्रिया है जिसको हम लेटेराइजेशन कहते हैं? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो क्रिया है इसे जो आपका लेटराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 37 का सही है आपका। बात करते हैं हम 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन आपका, तो 38 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सूची फर्स्ट को जो है सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेंगे ऊपर करके थोड़ा यहाँ से। तो आपका मैग्नीशियम हो जाता है। तो मैग्नीशियम का क्या कार्य है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे मैग्नीशियम जो है आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये विशेष मैग्नीशियम जो हो जाएगा विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण करता है। फास्फोरस क्या करता है? तो फास्फोरस करता है आपका कोशिका निर्माण एवं विभाजन करता है। बात करें पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम आपका करता है क्या करता है? प्राइमेडियम बनाने में सहायक होता है आपका। मैग्नीशियम नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन से क्वेश्चन का? 38 क्वेश्चन का। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन आपकी कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया है? तो भारत में जो है कौन सा उर्वरक बनाया गया है? जल्दी आंसर बताएंगे। तो इजी क्वेश्चन हो जाता है। 39 का आंसर जल्दी बताएं और अपने साथ ही साथ लिखते रहेंगे कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत जा रहे हैं, और साथ ही साथ कमेंट में भी अक्सर अपना आंसर देते रहें कि क्या आपका आंसर है। तो भारत में जो सर्वप्रथम उर्वरक बनाया गया था कौन सा था आपका? तो वो था आपका सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा? सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था भारत के अंदर सबसे पहले। बात करें 40% की। 40 है कि किस फसल में नीले हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरकों के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होता है? जो आपका नीले हरित शैवाल है इसके प्रयोग में अगर हम जैविक उर्वरकों के रूप में सबसे अधिक जो लाभ है वो किस फसल में जो है सबसे अधिक लाभ होगा? तो किस में होगा आपका? धान की फसल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही 40 का। बात करते हैं 41% की। 41 की भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है? तो भारत में जो है मुख्य सिंचाई का साधन बताना है क्या हो जाता है? जो कि शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है 45% के अंतर्गत? जल्दी बताएंगे। तो वो आती हैं आपकी नहरें। तो नहरें जो हैं आपके 45% के अंतर्गत आते हैं जो सिंचाई का जो है प्रमुख साधन हो जाता है आपका। और यहाँ पर बात करें हम तालाबों की। तालाब आते हैं आपके कितने? 8% पे। 8% तालाबों से होती है सिंचाई। और बात करें यहाँ पर नलकूपों से, नलकूपों द्वारा 22%। कितनी? नलकूप और कुओं के द्वारा जो है, नलकूप और कुओं के द्वारा दोनों की मिलाते हैं हम तो ये हो जाएगी 52%। कितनी? 52 दोनों की। और केवल नलकूप की बात करें तो नलकूप है आपका 22%। तो यहाँ से आपके ये ऑप्शन हो जाते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 42 की। ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण क्या हो जाता है? जो आपकी ऊसर मृदा है उसकी सतह पर अगर जल ठहर जाता है तो उसका कारण क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो विक्षेपण हो जाता है। क्या? विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 42 का सही। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चन आपका कि फसलों में पोटास देने से क्या होता है? तो फसलों में अगर पोटास डालते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? तो उससे जो है रोगरोधिता बढ़ती है। तो रोगों की जो है क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 43 का सही। 44 की बात करें तो पौधों के लिए कौन से पोषक तत्व एंजियोकरेंसी हैं? कौन सी? एंजियोकरेंसी के नाम से जाना जाता है। तो कौन से आपके पोषक तत्व में जिनको एंजियोकरेंसी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएं कमेंट में। तो वो फास्फोरस हो जाते हैं। फास्फोरस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो एंजियोकरेंसी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 44 का सही आपका। बात करते हैं 45% की। 45 है कि हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? तो हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लेते हैं? जल्दी आंसर बताएंगे। 45 का क्या हो जाएगा आपका? तो ढैंचे को जो आपको हरी खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है आपका 45 का। 46 की बात करें, नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी हो जाती है? अगर हम नहर से सिंचाई करते हैं गेहूं की फसल में तो वो सबसे अच्छी फसल जो है सिंचाई विधि कौन सी हो जाएगी आपकी? तो 46 का आंसर जल्दी बताएंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 46 का। तो सीमांत पट्टी विधि हो जाती है सबसे अच्छी विधि हो जाती है गेहूं की, अगर नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है तो। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 46 का सही। बात करते हैं 47 प्रश्न की। 47 है कि निम्न में से कौन भू क्षीण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। तो भूमि क्षीण मतलब भूमि की जो है सॉइल इरोजन के लिए कौन जो है उत्तरदायित्व नहीं है। तो यहाँ पर 47 का जल्दी बताएंगे। तो पेड़ लगाने से जो है मिट्टी का कटाव रुक जाता है, तो ये जो है भूमि क्षीण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 47 का। 48 की बात करें, हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो हवा के द्वारा सबसे अधिक किस में होता है, तो आपको सबको पता होगा। तो किस में होता है हवा के द्वारा सबसे ज़्यादा इरोजन जो होता है अपरदन, तो किसके द्वारा होता है। 48 का आंसर आपका राजस्थान में हो जाएगा। और हवा के द्वारा जो है आपका 3 से 5% जो है आपका हवा के द्वारा अपरदन होता है। कितना, 3 से 5%। और इनका जो मिट्टी का कण का आकार होता है कितना होता है, तो 0.5 जो है आपका आकार होता है, 5 mm तो इनका आकार होता है। तो किसका, जो मृदा कणों का आकार होता है, जो ये उड़ नहीं पाते, सिर्फ जो है रिसप कर पहुँचते हैं। तो आगे बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 आपका यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं कथन ए और कथन बी। तो एक कथन ए है और आर है, तो इनमें से बताना कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है तो पहला देखते हैं, विश्व में पर्यावरण अपक्रम की गंभीर समस्या है। तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि विश्व में जो पर्यावरण अपक्रम की गंभीर समस्या हो जाती है। दूसरा, इस समस्या का प्रमुख कारण है, बिल्कुल कारण है इसका, और मिट्टी एवं वनों का अपक्रमण भी है। तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसमें ए सही है, परंतु आर आंशिक रूप से ही सही है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 49 का सही। बात करते हैं 50% की। 50 है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। जो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित हो रहे हैं पर्यावरण में, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण बोला जाता है। क्या, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण बोला जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 50 का सही आपका। बात करें 51 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, मतलब KVK, तो कब स्थापित किया गया था आपका और कहाँ पर किया गया था। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है, कहाँ हो जाता है, तो ये हो जाता है सुल्तानपुर में जो है पहला जो है आपका कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो 1976 में। कहाँ पर, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सुल्तानपुर ज़िले में स्थित किया गया था। तो क्या नाम था उसका, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट जो है इसका नाम था, जो पहला KVK आपका स्थापित किया गया था। कहाँ, सुल्तानपुर में। और कब, दिसंबर 1976 में। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52 की। 52 क्वेश्चन आपका कि प्रसार शिक्षा के चरण क्या हैं। तो प्रसार शिक्षा के चरण जानकारी, रुचि व प्रशिक्षण, जानकारी, रुचि, मूल्यांकन, श्रोता, संदेह व रिकॉम्बिनेशन, या सतर्कता, रुचि, इच्छा, एक्शन व संतोष। तो क्या हो जाएगा, प्रसार शिक्षा के चरण क्या हो जाते हैं आपके, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें सतर्कता हो जाती है, रुचि हो जाती है, इच्छा हो जाती है, एक्शन और संतोषजनक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है आपका 52 का। 53 की बात करें तो 53 क्वेश्चन है आपका। 53 की बात करते हैं हम, तो 53 हो जाता है कि अनुसंधान और विकास के फल गरीबी में, दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान और विकास के फल गरीबी में भी जो सबसे ज़्यादा गरीबी तक पहुंच सकता है, तो कौन है वो, तो कौन पहुंच सकता है सबसे गरीबी तक, तो कौन हो जाएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा मजबूत और लगन वाली प्रसार एजेंसियां जो होती हैं, वो अनुसंधान और विकास के फल गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीबी तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 53 का सही। 54 की बात करें, 54 की समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना कब शुरू की गई थी। जो समाज कल्याण द्वारा जो सर्वोदय योजना शुरू की गई थी, वो कब शुरू की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी
1950 में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है आपका 54 का। बात करते हैं हम 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है सही सुमेल चयन करना है। तो एक तरफ कार्यक्रम है, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए हैं। तो आपका पहला कार्यक्रम है आपका कौन सा है? NARP जो है प्रोजेक्ट है ये। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? NARP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो इसका जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया था? तो इसका 1979 से 1980 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। बात करें बी में, तो NATP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट। तो इसकी स्थापना मतलब इसका कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1998 में इसका शुरू हुआ था। IRDP, तो IRDP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी कब से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, कब से हुई थी? तो ये 1978 में जो है 78 या 79 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाता है। JRY, तो JRY कब हुई थी? तो आपकी, तो यहाँ पर ऑप्शन JRY आपकी 79 में ये थी, 89 नहीं था। तो JRP कहाँ पर हुई थी? 1989 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जवाहर रोजगार योजना। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहले का आपका दूसरा हो जाएगा और बी का आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा। तो 21 देख लेंगे आप, 21 एक में ही है आपका। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। 56 की बात करें, 56 है आपका खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष जो अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? तो खाद्यान्न उत्पादन में कौन हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो खाद्यान्न उत्पादन में ऑप्शन ए हो जाता है सही। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 है भारत कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो आपको कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर विचार करें तो पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र में 4.6% औसत वार्षिक जो वृद्धि दर दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में भारत भी जो है तेज़ी से कृषि उत्पादों के लिए शुद्धता निर्यात के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 57 का। 58 की बात करें, 58 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है प्रारंभ कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी 2007 और 8 में इसकी जो है प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है। 59 की बात करें, 2021 और 22 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना था? तो 2021 और 22 में मत्स्य उत्पादन कितना था आपका? तो कितना था जल्दी बताएंगे? तो 162.48 लाख टन था। किसका? मत्स्य पालन भारत का कुल 2021 और 22 के अंदर। आगे देखते हैं 60 क्वेश्चन। 60 है आपका कि वर्ष 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना घोषित किया गया था? तो कितना घोषित किया गया था? तो जल्दी बताएंगे कितना था? तो 2125 रुपये जो है आपका प्रति कुंटल के हिसाब से जो है 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम मूल्य जो है MSP आपका लागू किया गया था। बात करते हैं 61 की। भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा कौन सा है? तो जो भारतीय पशु का काला हीरा कौन सा हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है आपका? तो भैंस हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। 62 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संकुल प्रजाति जो उत्तर पूर्व राज्यों में प्रजनन के लिए प्रयुक्त है? तो उत्तर पूर्व में जो प्रजनन के लिए प्रजित है संकुल प्रजाति कौन सी हो जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाती है आपकी यॉर्कशायर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही 62 का। 63 की बात करें, 63 है 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार कुल पशुधनों में जो है कितने प्रतिशत की मवेशियाँ पाई गई हैं? तो मवेशियाँ कितने प्रतिशत पाई गई हैं आपकी? तो 36.04% पाई गई हैं 2019 में 20वीं जनगणना के अनुसार। बात करें 64, सूकर घरों को कहा जाता है, जो सूअर घरों को जो है क्या कहा जाता है? तो सूअर घरों को क्या कहा जाता है? तो सेट कहा जाता है। स्टे जो है स्टे आपके सूअर घरों को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है। 65 की बात करें, 65 है आपका कि पशुओं में लगातार लार बहाना एक लक्षण है। तो पशुओं में अगर लगातार लार बहती तो उसका लक्षण क्या हो जाता? तो FMD हो जाता है। क्या? FMD
डी, जिसे बोलते हैं खुरपका मुँह पका। तो ये हो जाता है आपका पशुओं के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 65 का। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के आपके 65 क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं हम कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चन की, और कितने आपके एग्रीकल्चर में क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए ये भी ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तो 66 की बात करें, 66 आपका निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी हो जाती है, तो आपकी होती है CPU। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 66 का। 67 की बात करें, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग बताना है, किस पीढ़ी से हो जाएगा आपका। 67 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएं। तो ये हो जाता है दूसरी पीढ़ी से आपका ट्रांजिस्टर का संबंध हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 है आपका, मानव वृद्धि के लिए यांत्रिक की जांच करने वाला कौन सा होता है आपका। तो उसे क्या कहते हैं हम, जो मानव वृद्धि की यांत्रिक जांच करने के काम में जो लिया जाता है उसे क्या बोलेंगे। 68 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो संज्ञानात्मक विज्ञान बोला जाता है। क्या, संज्ञानात्मक विज्ञान बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाता है सही। बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 की, लेज लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या होता है। तो जल्दी बताएंगे आप। 69 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लेजी लर्निंग जो एल्गोरिथम है उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा के नियरेस्ट नेबर। क्या हो जाएगा, के नियरेस्ट नेबर हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 69 क्वेश्चन का सही। बात करें 70 क्वेश्चन, खालिस्तान में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो लेजर तकनीकी का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है। 70 का आंसर जल्दी देंगे। क्या हो जाएगा, तो माइक्रोवेव ओपन हो जाता है, जिसमें जो आपका लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही 70 का। बात करें 71 क्वेश्चन की। 71 है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए प्रोग्रामिंग भाषा का LISP को जो है किससे विकसित किया जाता है। जो आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है इंटेलिजेंट, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा है LISP, तो उसके लिए जो किसका विकसित करेंगे हम। तो किसको विकसित करेंगे, तो उसमें करेंगे आपका जॉन मैकथली ने जो है इसे विकसित किया था। किसने, जॉन मैकथली ने इसे विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 71 का। 72 की बात करें, कंप्यूटर जो शब्दावली है उसका IDN का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का जो है पूर्ण रूप बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाता है इसका, तो इंटरनेशनलाइजेशन डोमेन नेम हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरनेशनलाइजेशन डोमेन नाम हो जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 72 का सही। 73 की बात करें, 73 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है अनुमति, तो 73 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देता है आपका, कौन देता है, इंटरनेट टेलीफोनिंग जो होती है ये आपका अनुमति देता है इंटरनेट पर बात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 74 क्वेश्चन। 74 की MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किस में बताना है आपका, फॉन्ट डायलॉग में। तो उसमें जो हम करते हैं किसका प्रयोग करते हैं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 74 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं हम। तो इसमें शॉर्टकट की जो आपकी ओपन बॉक्स खोलने के लिए डायलॉग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 74 का आपका सही। बात करते हैं 75 क्वेश्चन। 75 आपका कि निम्नलिखित में से विधि कौन सी है जो कि तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दाएं तरफ जो आपकी संरेखित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी विधि है आपकी, या कौन सी शॉर्टकट की हो जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल R हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 76 क्वेश्चन। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है। तो कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के जो सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है, तो किस रूप से जाना जाता है, तो प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 76 का। 77 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट का कौन सा उदाहरण है जल्दी बताएंगे। तो कौन सा हो जाता है आपका, तो MS एक्सेल जो होता है आपका
यह स्प्रेडशीट का एक उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है 77 का। 78 की बात करें, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 78 का आंसर जल्दी बताएंगे। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? B.A. शिवा अय्यादुराई के द्वारा जो है आपका ईमेल का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 78 का। 19 की बात करें तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? जो एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित हो जाता है? तो किस पर आधारित है? वो आपका लिनक्स पर आधारित हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 79 का क्वेश्चन सही। 80 की बात करें, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या हो जाता है? तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाता है आपका? तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो उपरोक्त सभी हो जाता है, ये सारे कार्य हो जाते हैं आपके कंप्यूटर के मूल कार्य। तो यहाँ पर आपको हमने 15 क्वेश्चन करा दिए आपके कंप्यूटर के। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी की। यहाँ पर बात करें हम 81 क्वेश्चन की, तो 81 आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी बताएंगे कहाँ पर है आपका? तो बरेली में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 81 का। 22 की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा हो जाता है? तो सबसे जो घना बसा जिला है वो कौन सा हो जाता है? सबसे घना जो जिला आपका बसा हुआ है वो कौन सा हो जाता है? 82 का आंसर जल्दी बताएंगे तो वो हो जाता है गाजियाबाद आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर 82 का। 83 की बात करें, 83 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का जो आपका मतलब किस राज्य के अंदर जो है अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो किसके अंदर किया गया है जल्दी बताएंगे आप? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। कब किया गया था? तो ये 23 मई 2022 को जो है भारत के पहले अमृत सरोवर का जो है उद्घाटन रामपुर ज़िले में किया गया है। कहाँ पर? रामपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाता है सही 83 का। 84 की बात करें, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? किसका? गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे हो जाता है? 84 का आंसर जल्दी बताएंगे आप? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है गोकुल ग्राम जो आपकी परियोजना है। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है 84 का आपका सही। बात करते हैं 85 क्वेश्चन। 85 आपकी उत्तर प्रदेश के लोकयुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संशोधित करेगा? जो आपका लोकयुक्त है वो किसके लिए अपना त्यागपत्र संशोधित करता है? तो किसके लिए करता है आपका? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जो है आपका जो त्यागपत्र है उसे देगा, जो आपका लोकयुक्त होता है। तो लोकयुक्त किसको देगा? तो अपना देगा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ऑप्शन बी हो जाता है सही आपका 85 का। बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। 86 क्वेश्चन आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाता है? जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? फुर्सतगंज में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका। जो फुर्सतगंज कहाँ पर पड़ता है? यह अमेठी में पड़ता है। कहाँ पर? अमेठी में। अमेठी में पड़ता है फुर्सतगंज आपका। बात करते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति पाई जाती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में? तो थारू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 87 का। बात करें 88 क्वेश्चन की। 88 क्वेश्चन आपका कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? जो आपका किस्सा राधा कन्हैया है इसके लेखक कौन हो जाते हैं? जल्दी आंसर बताएंगे आप। 88 का क्या आंसर हो जाएगा? तो नवाब वाजिद अली शाह जो होते हैं ये किस्सा राधा के जो आपका किस्सा राधा कन्हैया है इसके लेखक हो जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 88 का। 89 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? जल्दी बताएंगे आंसर। तो आपका जेता, जो जेता होता है ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये जेता आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? 89 का उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा लोक नृत्य है? तो जेता जो आपका लेक नृत्य हो जाता है। सिंगो, घोड़ा, मेडनी जो ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नहीं, लेकिन जेता जो होता है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। तो आगे बात करते हैं हम
90 क्वेश्चन की। 90 है आपका कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। जो आगरा की मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपका दारा शिकोह के द्वारा जो आपका आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया गया था। बात करें 91 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो किस राज्य में या किस नगर में हुआ था आपका, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद में जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाता है सही 91 का। 92 की बात करें, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के कौन सा मार्ग है, जलमार्ग है जिसे घोषित अभी जो है राष्ट्रीय मार्ग के रूप में घोषित किया गया है, तो कौन सा हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज से हल्दियाना जो है आपका, इसे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है 92 का। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। 93 क्वेश्चन आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, इस तरफ क्षेत्र दूसरी तरफ खनिज। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र के अंदर आपका चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर ए का हो जाता है आपका चौथा। और इलाहाबाद में क्या पाया जाता है आपका, तो इलाहाबाद की बात करें हम तो आपका क्या हो जाता है, इलाहाबाद या आपका प्रयागराज क्या पाया जाता है, तो सीसा बालू आपका इलाहाबाद में पाया जाता है, तो बी का आपका दूसरा हो जाता है। ललितपुर में क्या पाया जाता है आपका, तो ललितपुर में पाया जाता है आपका क्या, तामा, तो आपका सी का क्या हो जाता है पहला। और यहाँ पर मिर्ज़ापुर में आपका नॉन प्लास्टिक फायर, तो डी का क्या हो जाता है आपका तीसरा। तो 42-13 देख लेंगे किस में, तो 42-13 आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है, तो डी में है आपका, तो 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें 94 क्वेश्चन, 94 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बताना, तो सही जोड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ आपका ताला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद पीतल के लिए, बिल्कुल सही है। बात करें फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ, लेकिन यहाँ पर मेरठ जो आपका चाकू के लिए, मेरठ जो है आपका किसके लिए है, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और चाकू कहाँ, तो बरेली जो है, बरेली चाकू के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इसका 94 का। 95 की बात करें, हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है, तो हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ पर होता है, तो 95 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो जालौन में जो है हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है, ऑप्शन डी हो जाता है सही 95 का। 96 की बात करें, गीड़ा है, तो गीड़ा जो है किसे कहते हैं, गीड़ा, तो गीड़ा किसको कहा जाता है, तो आपका किसको कहा जाता है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जो आपको गीड़ा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 96 का। 97 की बात करें तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो कहाँ पर है आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है, कहाँ पर स्थित हो जाती है, तो कहाँ पर है आपका, जल्दी बताएंगे आंसर, तो ये रामपुर में आपकी स्थित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो लखनऊ में आपकी, कहाँ पर है इंदिरा गांधी, कहाँ पर आपकी लखनऊ के अंदर है। तो बात करते हैं आगे आपका गोरखपुर में क्या, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, तो गोरखपुर में क्या आपका वीर बहादुर सिंह जो आपकी हो जाती है नक्षत्रशाला। और बात करें गाजियाबाद में आपकी, गाजियाबाद में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही 97 का। बात करें 98 क्वेश्चन की। 98 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध आपका अवस्थित नहीं है, तो जो बधुआ बांध है ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाता है आपका सही। और यहाँ पर कुछ बांध की बात करें, जो अरोरा बांध है, कौन सा, अरोरा बांध कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। और बात करें आपसे जो बघेलखंड है, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है बघेलखंड। और जो आपका हो जाता है अडवा कहाँ पर है, ये अडवा जो आपका कहाँ पर है, तो अडवा हो जाता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर के अंदर कौन सा पड़ता है, अरोरा और अडवा दोनों मध्य मिर्ज़ापुर के अंदर पड़ते हैं। और बघेला कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो बलरामपुर है यहाँ पर पड़ता है आपका। और जो बधुआ है, बधुआ कहाँ पर है, ये बांका बिहार में पड़ता है, कहाँ पर, बांका बिहार में, तो 98 का आंसर डी हो जाता है सही। बात करते हैं हम 99 क्वेश्चन की। 99 निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में
उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान नहीं है। तो किस में जो है आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है, तो 99 का आसन क्या हो जाएगा, चावल में जो है प्रथम स्थान नहीं है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी हो जाता है 99 के सही। बात करते हैं 100% की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जो श्रमिक नियोजित हैं वो किस क्षेत्र पर हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस पर हो जाएंगे, तो कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जो है श्रमिक आश्रित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 100 क्वेश्चन का यहाँ पर सही। तो यहाँ पर जो हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, तो यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और आपके कितने क्वेश्चन इन 100 में से आपके सही गए और कितने गलत गए, ये कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप अपना स्कोर कि कितना आपका स्कोर रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये इसका जो PDF है, जो कमेंट करते हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF मिलेगा आपका एग्रीकल्चर स्टडी BK, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इनका PDF जो अब तक हमने 11 करा दिए, इनका अब तक का जो PDF वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर जो आपको इसी तरह से जो भी आपकी वीडियो कराई जाएगी या आपका PDF होगा वहीं पर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के। आपको ये नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसी तरह से अब मिलेंगे हम अपनी वीडियो नंबर 12 में, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तो जब तक